ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है, समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के जो प्रपाउंडर हैं वो है थ्रस्टन, और थ्रस्टन जो है ये शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है, इस थ्योरी को फैक्टर एनालिसिस थ्योरी भी कहा जाता है। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, फैक्टर मीन कारक, तो इसको कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी को। और कारक विश्लेषण सिद्धांत आधारित है स्टैटिस्टिकल बेसिस पे। और स्टैटिस्टिकल बेसिस में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको अच्छे से कैटेगराइज किया जाता है, उसको टैबुलेट किया जाता है, और उनसे समान क्वालिटी वाले जो क्वालिटीज़ हैं उनको समान ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में उनको रखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार जो फैक्टर एनालिसिस है, इसमें क्या है कि बहुत से कारकों में से कुछ मुख्य कारक को सेलेक्ट करके उनको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। फैक्टर का एनालिसिस करके उनको ग्रुप में नाम देना, दैट इज फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थ्रस्टन ने कहा कि बुद्धि में न तो एक तत्व है, न ही दो तत्व हैं, और न ही इसमें मल्टी फैक्टर हैं। बहुत से तत्व हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये इन सबको स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये इन सब के बीच का एक मिडिल वे है। तो फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस कंसिस्ट फ्रॉम ग्रुप फैक्टर। इंटेलिजेंस में, बुद्धि में क्या होते हैं, कुछ समूह कारक होते हैं। उन समूह कारकों से मिलकर के कोई भी मेंटल टास्क किया जाता है। और इंटेलिजेंस में कुछ प्राइमरी फैक्टर थ्रस्टन के द्वारा बताए गए, और उन प्राइमरी फैक्टर को नाम दिया गया प्राइमरी मेंटल फैक्टर। प्राथमिक मानसिक कारक। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है पीएमए थ्योरी। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो थ्रस्टन ने बुद्धि में कुछ मुख्य कारक बताए हैं, और वो कारक किस रूप में होते हैं, ग्रुप, वो एक समूह के रूप में होते हैं। इसीलिए इसको समूह कारक सिद्धांत कहा गया है। अब जो प्राइमरी मेंटल फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो 7 इसमें थ्रस्टन ने प्राइमरी मेंटल फैक्टर बताए हैं। सबसे पहले एस एन वी डब्ल्यू एम आर एंड पी, ये टोटल 7 प्राथमिक मानसिक कारक बुद्धि में बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन। एस जो समूह कारक है, इसको उसने नाम दिया है स्पाटियल एबिलिटी।
मीन्स स्पाटियल एबिलिटी जो होगी वो एक उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा एस ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पाटियल एबिलिटी को। और स्पाटियल मीन्स क्या होता है? स्थान संबंधी योग्यता। स्थान संबंधी योग्यता, दिशाओं का ज्ञान, बाएं दाएं का ज्ञान, जो स्थान संबंधी योग्यता है उसको, उस ग्रुप को नाम दिया गया एज स्पाटियल एबिलिटी। सेकंड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आंकिक योग्यता, अंक गणितीय योग्यता, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, जितने भी मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? एन ग्रुप के अंदर वो आएंगी। वी मीन्स वर्बल मीन्स शाब्दिक योग्यता, शब्दों को समझने की योग्यता, शाब्दिक, और इसी को हम मौखिक भी कह सकते हैं, शाब्दिक या मौखिक योग्यता। वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह संबंधी योग्यता। वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह जो योग्यता है, इसको हम कैसे समझते हैं कि कोई भी जैसे शब्द होता है और उसको आगे पीछे वर्ड करके दिए जाते हैं और कोई वर्ड उसमें सही वर्ड उसमें बनाना होता है, दैट इज वर्ड फ्लुएंसी। कितनी जल्दी वो किसी शब्दों को मैनिपुलेट करके वो सही वर्ड का सिलेक्शन कर सकता है, वर्ड फ्लुएंसी को जो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है उसको नाम दिया गया WM। मेमोरी आप जानते हैं, स्मृति, कितना किसी व्यक्ति की मेमोरी कितनी शार्प होती है। R रीजनिंग जो तर्क वितर्क होते हैं, तर्क संबंधी जो योग्यता होती है उसको नाम दिया गया R। P मीन्स परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन मतलब कि कितनी जल्दी हम किसी भी चीज़ के बारे में परसेप्शन कर सकते हैं, उसे एक बार देख करके हम उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, कितनी उसके अंदर परसेप्शन की एबिलिटी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स SNVWMRP ये क्या है? प्राथमिक मानसिक कारक हैं, और ये प्राथमिक मानसिक कारक इन योग्यताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या है? एक ग्रुप में ये इन सबको ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो प्राथमिक मानसिक कारक है ये भी आपस में क्या है? संबंधित होते हैं। तो इनका जो किस तरह से ये संबंधित होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग, ये जो फैक्टर हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा भी दिए गए हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने यहाँ पे इनको कहा गया ग्रुप फैक्टर। ये क्या है? इस ग्रुप को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, जबकि थॉर्नडाइक की थ्योरी में वहाँ पे ग्रुप न कहकर वहाँ पे क्या है? वो अलग अलग फैक्टर हैं। सपोज कि n फैक्टर है तो n फैक्टर न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ग्रुप है, यहाँ पे इनको ग्रुप कहा गया है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझिएगा कि किस तरह से ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ पे 6 प्राइमरी फैक्टर थे, यहाँ पे 7 प्राइमरी मेंटल फैक्टर हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हैं।
और इन सब ये सब भी आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। तो इसका जो किस तरह से कोरिलेशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।